Hello students, welcome to our online study YouTube channel. Now in this video we will discuss about reaction of bases with oxides of nonmetals. Okay, in the previous video we discussed about reaction of acids with oxides of metals. If you didn't watch that video, please watch this video. Okay, then continue here. Bases react with oxides Bases react with oxides of nonmetals to form salt and water. तो अभी देखो, जो बेस है वो ऑक्साइड्स नॉनमेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे. अभी ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉनमेटल्स है ये कैसे बनेंगे? तो जो नॉनमेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे. तो अभी नॉनमेटल्स मतलब कौन से? तो नॉनमेटल्स मतलब आपके होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. ये सारे आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल्स. ठीक है, तो ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाए, उनके साथ कंबाइन हो जाए, तो हमें क्या मिलता है? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स. हमें उनके पर्टिकुलर ऑक्साइड्स मिलते हैं. अभी ये जो ऑक्साइड्स मिलेंगे ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे. अभी बेस कौन से रहेंगे? तो बेस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हमें OH माइनस डोनेट करता है, हमें OH माइनस देता है. ऐसे जो सब्सटेंस होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिस. ठीक है, तो ये जो बेस होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट होंगे तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर. और आपकी जो जनरल रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो हमने पहले ही स्टडी कर लिया है कि एसिड और सॉल्ट बेस अगर रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो बेस है हमारे रिएक्शन में, जो मेन जनरल रिएक्शन है उसमें तो बेस ऑलरेडी है, यहाँ पर भी बेस गिवन है. मगर एसिड यहाँ पर गिवन नहीं है. तो एसिड मतलब क्या होगा? अभी यहाँ पर जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स है ये टर्म एसिड से रिप्लेस करेगा. ठीक है, मतलब ये जो ऑक्साइड्स है नॉन मेटल्स के ये हम एसिडिक नेचर के होंगे, तभी तो ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, है ना. हेंस ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर. और इसी वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे? जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है उन्हें हम क्या कहेंगे? एसिडिक इन नेचर. समटाइम्स द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स देमसेल्व्स आर सेड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स. तो जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स को कभी कभी हम क्या कहते हैं? एसिड भी कहते हैं. तो जैसे कि अभी हम देखेंगे आगे, तो कुछ रिएक्शंस हमें गिवन है वो हमें कंप्लीट करनी है. तो फर्स्ट अगर हमें जनरल इक्वेशन अगर लिखना है तो हम इससे लिखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, तो जब नॉन मेटल्स एंड ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो CO2 इन द गैसियस फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म में है. और बेस कौन सा गिवन है? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट. तो हमें कौन सा सॉल्ट मिल रहा है? सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये हुआ हमारा जनरल एक एग्जाम्पल. तो सेकंड हमें सॉल्व करना है. जैसे कि ऊपर कंप्लीट रिएक्शन गिवन है, तो देखो यहाँ पर जो ये 2 है, 2 NaOH मतलब 2 मॉलिक्यूल्स लगे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के CO2 के साथ रिएक्ट होने के लिए. क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हमें बैलेंस भी करनी होती है. तो यहाँ पर Na2CO3 जब बनता है सोडियम कार्बोनेट, तो वहाँ पर देखो यहाँ पर 2 लिखा है, तो मतलब 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स एटम होने चाहिए. तो इसलिए इसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है. तो अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल है, देखो यहाँ पर ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स गिवन नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. और बेस गिवन है KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इससे हमें सॉल्ट मिला है पोटेशियम कार्बोनेट. ठीक है, सॉल्ट कौन सा मिला है हमें? पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर K2 है मतलब
2 पोटेशियम एटम्स चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर देखो 2 KOH लिखा है, 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। अभी ऑक्साइड्स नॉन मेटल कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखो K2CO3, अगर हम K2 को साइड में रखते और KOH का और एक ऑक्सीजन जो है उसे भी साइड में रखते तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, CO2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है वो है CO2। अभी थर्ड देखते हैं SO3, सल्फर ऑक्साइड गिवन है, तो और बेस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो गिवन सॉल्ट है Na2SO4। अभी सोडियम सल्फेट जो है सॉल्ट बना है प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि यहाँ पर जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है SO3 है, सल्फर ऑक्साइड है, तो अगर हम यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड को रिमूव कर दें तो बचता क्या है, NaO, मतलब यहाँ पर जो बेस होगा वो क्या होगा, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अभी इसको यहाँ पर 2 एटम्स गिवन है NaOH के, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 NaOH लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपकी रिएक्शंस कंप्लीट। देन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स with sodium hydroxide to form sodium zincate, that is Na2ZnO2 and water। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम जिंकेट ये सॉल्ट मिलता है Na2ZnO2। ठीक है, और साथ ही साथ क्या मिलता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। सिमिलरली एल्यूमिनियम oxide reacts with sodium hydroxide to form sodium aluminate, that is NaAlO2। तो अभी देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होंगे मतलब Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और ये किसके साथ कंबाइन करने वाला है, रिएक्ट होने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। तो दोनों रिएक्शन में NaOH यूज़ किया है, तब भी हमें सॉल्ट क्या मिलता है, जो जिंक ऑक्साइड के साथ सोडियम रिएक्ट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH रिएक्ट होता है तो जिंकेट मिलता है, सोडियम जिंकेट। और अगर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, तो ये हमें सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पर सॉल्ट मिला प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये 2 रिएक्शंस हमें गिवन है। अभी यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन केमिकल इक्वेशंस फॉर बोथ दीज रिएक्शंस। तो अभी देखो मैंने अभी आपको बताया कि जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO2 रहेगा, ZnO रहेगा जिंक ऑक्साइड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH रहेगा। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला गिवन है, वाटर मतलब H2। तो आप लिख सकते हो ZnO प्लस 2 NaOH गिव्स Na2ZnO2 मतलब सोडियम जिंकेट प्लस H2O वाटर। तब यहाँ पर देखो हमें ये गैसियस फेज में है, एक्वियस है, क्या लिक्विड है, ये भी लिखना होता है। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो गैसियस फॉर्म में होंगे एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो एक्वियस होगा। क्यों एक्वियस, क्योंकि वो वाटर में डाइल्यूट किया है, डिजॉल्व हुआ है इसलिए। देन सोडियम जिंकेट जो रहेगा हमारा सोल्यूशन, अगर हमारा जो गैसेस सब्सटेंस है वो अगर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो भी कैसा रहेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा मतलब एक्वियस, एंड वाटर इज लिक्विड। ठीक है, लिक्विड और गैसेस में ये डिफरेंस होता है कि एक्वियस सब्सटेंस क्या होता है कि जिसमें हम लिक्विड यूज़ करते हैं और एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, इनसे हमें एक्वियस सॉल्यूशन मिलता है, और जो लिक्विड है वाटर वो प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, तो इससे अब ये समझ में आया आपको। देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, Al2O3 प्लस NaOH गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मूला गिवन है NaLO2 प्लस वाटर मतलब H2O। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर लिख देना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज गैसियस, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एक्वियस, 2 molecules are required, then sodium aluminate is aqueous form and water is in liquid form। ओके, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन सेकंड, कैन वी कॉल Al2O3 and ZnO एसिडिक ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन। अभी जो हमने रिएक्शन लिखी है इससे आधार पर हम इसे जो Al2O3 एंड ZnO
है, एसिडिक ऑक्साइड्स है क्या, ऐसे कह सकते हैं क्या हम इनको। तो देखो, जब हम जनरल हमारा जो इक्वेशन है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, तो इससे अगर हम इसे कोरिलेट करें तो बेस तो है यहाँ पर, ठीक है, NaOH क्या है, बेस है, और सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है प्लस वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो उसी हिसाब से उसी बेसिस पर हम क्या कहेंगे, Al2O3 and ZnO क्या है, एसिडिक इन नेचर है। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड गिव टू एग्जाम्पल्स। तो देखो, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं इसका मीनिंग डेफिनेशन ये होती है, द ऑक्साइड विच कैन एक्ट एज एसिडिक और बेसिक कंडीशन, मतलब ये एसिडिक भी एक्ट करते हैं, एसिडिक इन नेचर भी होते हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आप यही देख लो, एल्यूमिनियम एंड जिंक, तो ये मेटल जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, और अगर उसके ऑक्साइड बन जाएंगे तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल Al2O3 एंड ZnO। तो ये दो एग्जांपल्स यहीं पर हो गए। तो ओके, अभी इसी वीडियो में हमने सिर्फ रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल स्टडी किया। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट देनी है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।